जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टेनो विद रिंकू सर में। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ पैट 2025 के रिज़ल्ट को लेकर, और पैट 2025 से जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं, मैं आज उनके बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले कुछ रिज़ल्ट आउट हुए हैं, पहले उन पर चर्चा करेंगे और आगे पैट 2025 से जितनी भी भर्तियां और रिज़ल्ट आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए तो देखें, अब चर्चा करेंगे अभी जो रिज़ल्ट आए हैं। देखें, ये रिज़ल्ट आया है यूपी सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2। देखें, ये मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट है। देखेंगे तो इसकी अनारक्षित कट ऑफ 56.50 पर गई है। अनुसूचित जाति की 51.50, अनुसूचित जाति की 51.50 है, अनुसूचित जनजाति की 50.25 है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग 56.50 है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 56.50 है। तो देखें, अन्य आगे देखेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी की 55 है, दिव्यांगजन की ये, ठीक है। आगे चलेंगे, देखें अगला जो रिज़ल्ट है हमारा वो है ग्राम पंचायत अधिकारी का, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम बीडीओ, क्या कहते हैं हम इसको, बीपीओ, सॉरी, इसको क्या कहते हैं हम, बीपीओ। तो देखें इसकी मेरिट देखेंगे। अनारक्षित जनरल की मेरिट 59.50 पर गई है, अनुसूचित जाति की 57.50 पर गई है, अनुसूचित जनजाति की 53.25, ओबीसी 59.50, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 59.50। तो देखें इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की मेरिट एक समान है। तो देखें ये जो रिज़ल्ट है अभी फाइनल नहीं है, डीबी होगा अभी इसके बाद, तब फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी मेरिट लगभग 70 के 1-2 ऊपर या 1-2 नंबर नीचे जाने की संभावना है। देखें इसी में देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी वांछित संख्या में अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं, ठीक है। महिला की 56.25 है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी यही है, ठीक है। देखेंगे अब आगे, तो अब चर्चा करेंगे पैट 2025 के रिज़ल्ट के बारे में। तो देखें पैट 2025 इस साल का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखें इसमें जो भर्तियां हैं वो आएंगी, देखें 50 के से 60 के तक, लगभग कितनी भर्तियां आएंगी, 50 से 60 हज़ार तक। तो देखें जिस भी भाई बहन ने ये पैट नहीं दिया है तो वो आगे चलकर बहुत ही पछताएगा। तो देखेंगे पैट के रिज़ल्ट के बारे में मुझे अपडेट मिली है कि पैट 2025 का रिज़ल्ट लगभग 15 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो 15 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो देखें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पैट 2025 का रिज़ल्ट आने के बाद देखें सबसे पहला जो विज्ञापन होगा वो लेखपाल का होगा। किसका होगा? लेखपाल का। तो देखें लेखपाल में लगभग 8,000 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है? लगभग 8,000 प्लस। तो देखें अगर इन्होंने जो खाली वैकेंसी गई थी हमारी पिछली वैकेंसी में, अगर वो जोड़ दी तो लेखपाल की वैकेंसी लगभग 10,000 भी
हो सकती हैं। तो कितनी हो सकती हैं? लगभग 10,000। तो देखें, तैयार रहें सभी छात्र। और लेखपाल की वैकेंसियों को लेकर 15 नवंबर को के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है। संभावना है कि अगले महीने नवंबर में 15 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो देखें, आगे देखेंगे। एक दूसरी अपडेट है हमारी स्टेनो। तो देखें, स्टेनो की इस बार अभी तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसियां नहीं आई हैं जो हमारी पैट 2025 से आपको देखने मिलने वाली हैं। देखें, पैट 2025 से। तो देखें, जो हमारी पिछली वैकेंसी आई थी वो आई थी 1224। तो इस वैकेंसी के अंदर हमारी पोस्ट है एसडीएम और डीएम की पोस्टें नहीं हैं। जो हमारी अगली वैकेंसी है स्टेनो की 1400 प्लस। तो देखें, इस वैकेंसी के अंदर डीएम, एसडीएम आदि बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। ठीक है, तो रिजल्ट का इंतज़ार करें। पैट 2025 के सबसे पहला विज्ञापन लेखपाल का होगा, जिसमें वैकेंसियों की संख्या लगभग 8,000 प्लस रहेगी। अगर इसमें खाली पदों को जोड़ा जाता है तो संख्या लगभग 10,000 प्लस हो जाएगी। तो देखें, स्टेनो के बारे में मैं बता रहा हूँ। पिछली बार जो पिछले विज्ञापन से वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली थी वो थी 1224, लेकिन आगामी जो वैकेंसी आने वाली है तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 1400 प्लस पोस्टों पे ही वैकेंसी आएगी। तो देखें, जो भी छात्र नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्टेनो, जो भी स्टेनो सीखना चाहते हैं, मैं कुछ ही दिन के बाद अपना स्टेनो का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे आप, मेरा नंबर है 895887408883। तो देखें, इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और स्टेनो के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और स्टेनो कितने दिनों में सीखी जाती है, क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखें, इस बार 1400 प्लस स्टेनो की वैकेंसियाँ, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। और जो हमारी 1224 स्टेनो है उसकी एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। ठीक है, और उसमें अभी स्टेनो सीखने के लिए लगभग 5 से 6 महीने मिल सकते हैं। तो देखें, जो स्टेनो सीख रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू लगातार स्टेनो करते रहें। तो इस बार भी आपको नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बहुत बम्पर वैकेंसी होगी, लगभग 1400 प्लस। देखें, अगली वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, वो है जूनियर असिस्टेंट। तो वो किसकी वैकेंसी है? जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? जूनियर असिस्टेंट। तो ये वैकेंसी जो आनी है लगभग 4500 प्लस। कितनी? 4,500 प्लस। हो सकता है ये वैकेंसी 5,000 भी हो और 5,000 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। लगभग 4500 पे तो आनी ही तय है। ठीक है, तो हमारी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखें, पिछली वैकेंसी भी हमारी प्रगति पर है जो हमारी 5512 है। ठीक है, एक वैकेंसी का और रिजल्ट आया है 3284, जिसमें हमारी जूनियर असिस्टेंट की 3284 वैकेंसियाँ हैं। सभी छात्र अपनी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड अच्छे तरह से करते रहें। देखें, जो आने वाले दिन हैं वो स्टेनो और क्लर्क के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। तो देखें, जूनियर असिस्टेंट की लगभग 4500 प्लस पर इससे अगला विज्ञापन, पहला विज्ञापन लेखपाल का हो सकता है, दूसरा विज्ञापन स्टेनो या लोअर पीसीएस आदि वैकेंसियों का हो सकता है। तो देखें, इस साल जिसने भी पैट दिया है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो पैट 2025 जिसने भी दिया है उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो देखें, जो हमारी पहले वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट 5512, 333 स्टेनो की भी आई थी और एक वैकेंसी हमारी 3284 भी आई थी। ठीक है, और एक वैकेंसी हमारी 1224 भी। तो देखें, यूपी ट्रिपल एससी क्या है? यूपी ट्रिपल एससी। तो देखें, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में आज आपको बताऊंगा मैं।
स्टेनो और क्लर्क की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं तो देखें उन सभी वैकेंसियों का सेम सिलेबस रहता है, चाहे वो स्टेनो की हो चाहे वो क्लर्क की हो। तो देखें आज चर्चा करेंगे, मैं आज आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या आता है स्टेनो के लिए और क्लर्क के लिए। देखें बहुत सारे हमारे साथी जिनका 5512 में भी होगा और 3284 में भी होगा, और जिन्होंने पैट दिया है उनके बहुत अच्छे नंबर बैठ रहे होंगे। तो आगामी वैकेंसियों के लिए भी सबका सिलेबस यही है, किसका? स्टेनो का और क्लर्क का। तो देखें इसमें हिंदी ज्ञान एवं लेखन योग्यता 30 नंबर की आएगी। हिंदी ज्ञान एवं लेखन योग्यता 30 की है, 30 ही क्वेश्चन आएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको रीजनिंग कहते हैं, तो इसमें वो 15 नंबर की आएगी। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स 20 नंबर का आएगा और 20 ही क्वेश्चन होंगे, 20 ही नंबर होंगे। कंप्यूटर 15 नंबर का है और यूपी जीके इसमें 15 नंबर का है। तो देखें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसमें वो है कंप्यूटर का और यूपी जीके का। देखें सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर और यूपी जीके पढ़ें, ठीक है, और अपने सब्जेक्टों को मजबूती से तैयार करें। आगामी बहुत स्टेनो और क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो हमने बात की इसके सिलेबस पर, तो इसका सिलेबस ये है। देखें 100 नंबर का कुल पेपर होगा और आपको 2 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे आपको? 2 घंटे। तो देखें आप स्टेनो की जानकारी के लिए और अन्य जानकारियों के लिए तो देखें मेरा चैनल है ये स्टेनो विद रिंकू सर, ठीक है। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ठीक है। तो स्टेनो विद रिंकू सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।